कर्मदंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर वो कहने लगा, भगवान नो कैसे आपका टाइम पास होगा महाराज, क्या आप खुश नहीं होते? कि खुश होता हूँ, साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब हमारे यहाँ सत्संग होता है, मैं सत्संग करता हूँ और मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए ज्यों के त्यों, तो मैं खुश होता हूँ कि ये काल के दूतों के फंसे नहीं, इनको ज्ञान मेरा समझ में आ गया है और मेरा बगीचा हरा भरा है। जब ये यहाँ आते हैं और मैं देखता हूँ कि सारे आगे हैं, कोई काल के दूत का फंसा नहीं, इनको मिसगाइड हुए नहीं, तो मुझे आनंद का ठिकाना नहीं होता। और जब ये यहाँ से जाते हैं मुझे मालूम है कि वहाँ कैसा समाज है और कैसा ज्ञान है, मुश्किल से सिरे चढ़ाया है इनको, और ये ज्ञान तो मुश्किल से सिरे चढ़ा है। और पिछला रंग तो इनमें रंगया रंगाया है, वो तो कद्दे रंग लो इनने। तो कहते हैं साध मिलने साढ़े साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब ये चले जाते हैं मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति को इतना कठिन बना दिया इन अज्ञानियों ने। यानी सच्चाई बताने वाले तो एक आधे संत होते हैं उस समय, और झूठ बोलने करोड़ों की संख्या में झूठा ज्ञान बताने वाले। तो कहते हैं साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। यह भक्ति बड़ी मुश्किल होगी है। प्रथम तो मुश्किल है कि सतगुरु नहीं मिलते, और सतगुरु मिल जाते हैं तो ये नकली, क्योंकि एक घर में एक ने नाम ले लिया और 5 सदस्य हुआ पूजा पीट रहे हैं जो पहले करते थे, तो उस भगत के साथ के बीतता है दास ने पता है। मैं दास भी इसी संघर्ष से निकल कर ऊपर आया है। प्रारंभ में घर के मानने तैयार नहीं थे, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ता आ गई थी कि पृथ्वी पे ऐसा भगवान नहीं और पृथ्वी पे ऐसा ज्ञान नहीं। ये ना मानते, इनको ज्ञान नहीं। आज वही दृढ़ रहने से परमात्मा की दया से सारा परिवार भी आ गया, ये और बड़ा परिवार हो गया लाखों का, जो दृढ़ रहा दास। तो इस प्रकार कहते मुश्किल हाल फकीरी वे, भक्ति बड़ी कठिन बना दी नालायकों ने, ज्ञान इनको है नहीं, और हम इनको सतगुरु और संत मान बैठे। और एक ही ज्ञान को हजारों वर्षों सुनने से, एक झूठी बात ने 100 आदमियां तो सुन लो तो वह सच्ची लगने लग जाएगी। और हमने 1000 आदमियां लाखों से सुन रखी यह कथाएं, ये भक्ति, ये देखते आ रही, और अब इस भक्ति को हम सुनेंगे तो ये रंग चढ़ेगा, वो तो नकली था, ये असली है, फिर कतदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति में दृढ़ रहना है और यहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरह समझना है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबोया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 दर मैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना।
चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। परमात्मा के सूक्ष्म वेद में जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को बताया, उसके आधार से वो हमें समझाना चाहते हैं कि मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, और कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा वो रे कौआ हंस बगारे। कुत्ता खरबने गधा, कितने दुख आपने उठाए, आपका कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब पूरी पृथ्वी के राजा थे, 1 मिनट में मृत्यु होगी, और नेक्स्ट जीवन गधे का तैयार रखा राजा के लिए जो भक्ति नहीं करता। राजा हो चाहे रंक हो, राजा को तो सीधा गधा बनना पड़ता फर्स्ट टाइम में, ये पहली सजा उसको। तो इसे कर न क्यों मोल ले, क्यों परचेज कर रखा है व्यर्थ का, ये लोक ऋण का है। कोई 10 वर्ष मंत्री रह गया, कोई प्रधानमंत्री रह गया, फिर क्या बनेगा आगे, इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्या यही आपकी फाइनल उपलब्धि है? तो ये ज्ञान के टोटे में हमने यो काम सेलेक्ट कर दिया जो कतिकरण का ना था, और जो करने का था मनुष्य जीवन का, वो हमारे सपने में भी याद नहीं आया, क्योंकि हमने नकली गुरु मिले, संत नकली मिले, उन्होंने हमें दृढ़ किया नहीं। वो कर ही नहीं सकते, उनको वो आप ही डगमग है, उनको खुद ज्ञान नहीं है, उनके पास भक्ति नहीं है, ना भगवान उनके साथ है। दास के साथ भगवान है, और वो तत्व ज्ञान है, और वो असली नाम है जिससे आपका मोक्ष होगा, यहाँ भी सुख होगा और सतलोक जाओगे। कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बगारे। क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। आपने ऐसी ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं भगवान पाने के लिए। जंगल में चले गए, घर त्याग दिया, क्योंकि सत्संग ज्ञान सुनने से प्रेरणा हो जाती है, और उस प्रेरणा पाकर के प्राणी तड़फ जाता है कि पीछा छूटा इस बीमारी से। अब जैसे ये परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से या कोई सदग्रंथों के प्रमाणों से ये नकली संत प्रेरणा तो कर देते हैं, और तड़प भी पैदा हो जाती है, और उसका समाधान उनके पास है नहीं, तो क्या उस प्रेरणा का फायदा के उस तड़प का यूज हुआ, क्या लाभ हुआ? यूजलेस। अब जैसे किसी ने आपको बता दिया कि आपके फलानी बीमारी है, और आपको चिंता बनी भाई तो रोग कटना चाहिए, और बताने वाले के पास औषधि है नहीं, है तो वो नकली है, तो वो तो उसने प्रेरणा तक कर दी, पर के काम आई हुआ प्रेरणा? बता तो दिया तेरे ये बीमारी है, रोग के इलाज है नहीं, तो यूजलेस है वो ज्ञान भी और वो समाधान भी। तो अब इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है, प्रेरणा भी, ज्ञान भी सच्चा है, और समाधान भी ओके है, जो भगवान ने बताया है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये। तो क्या बता रहे हैं कि सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, उदय अस्त बिच राज चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषि स्वर कल्प करा तब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। यहाँ की तो महिमा प्राप्त करना चाहता है। कोई कोठी बड़ी बना के उसमें अच्छी चिप्स वगैरह लगा के, मार्बल लगा के, कहते सर्व सोने की लंका थी, सारी सोने की,
और एक नंबर के सूरवीर थे रावण। सत भक्ति ना करने से रावण ने भक्ति खूब की, लेकिन नकली गुरु मिलने से, उस साधना ठीक ना बनने से वो राक्षस बन गया। पुण्यात्मा था, परमात्मा के लिए तड़फ उठती आत्मा, वो गुरु मिल गया नकली। उसने भगवान शंकर को सुप्रीम पावर बता दिया। शंकर भगवान की उसने डट के साधना की, यहाँ से काट के शीश भी दे दिया रावण ने। जैसा कर्म करोगे वह उतना ये दे देते हैं। वो 10 बार काटा, उसने 10 बार शीश भी दे दिया। और रिद्धि सिद्धि इनके पास है, काल के जाल में फंसाए रखने के लिए इनके पास खूब दे रखी इनके पिता ने, काल ने। वह उसको दे दी, एक सिद्धि दे दी आकाश में उड़ जाने की, रिद्धि दे दी धन इकट्ठा कर लंका बना ली सोने की। अब साधना भी की फिर भी यूजलेस, सर्वनाश को प्राप्त हुआ, राक्षस की कैटेगरी में आ गया। तो नकली गुरुओं से की हुई भक्ति भी यूजलेस होती है, वो साधना भी ठीक नहीं होती। क्या बताते हैं परमात्मा कि यहाँ के इस महिमा न भूल जाओ तुम, या महिमा गलत है। एक सेकंड के बाद क्या हो जाए जीव के साथ। अपने भगवान आए थे परमात्मा कबीर जी, जिसने एक वचन से सारे ब्रह्मांड रच दिए, और उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा। उसके वचन से वो चाहे तो पृथ्वी को यहाँ का यहाँ रोक दे और जो चाहे सो कर दे। और वो परमात्मा यहाँ कैसे जीवन यापन की लीला कर रहे थे। एक जुलाहे का काम करा करते, एक झोंपड़ी में सारा परिवार रहा करता था। परमात्मा का अपना परिवार नहीं था। 2 मुंह बोले माता पिता, जिनको परमात्मा कमल के फूल पर लहर तारा तालाब के अंदर शिशु रूप में मिले थे, बालक रूप में, वहां से उठा लाए थे। परमात्मा सतलोक से आए थे, चलकर छोटा रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वो नीरू नीमा माता पिता और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक कमाल एक कमाली। वो किन्हीं परिस्थितियों में परमात्मा ने ये सोचकर कि हो सकता है यह जनता, ये भोले भक्त इसी तरह मुझे पहचान लें, तो 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, ये मुर्दे मर गए थे। और एक शेख तकी नाम का एक परमात्मा का विरोधी गुरु था, मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी राजा का वो धार्मिक पर्सनल गुरु था। वो ज्यादा परमात्मा से ईर्षा रखता था, क्योंकि भगवान की महिमा घनी हो गई थी कबीर साहब की। तो उसकी जिद पर ये दोनों बच्चे जीवित करे थे। फिर इन बच्चों ने परमात्मा के साथ रहने की आग्रह किया था और ज्यादा जिद कर दी, 10-12 वर्ष के थे। तो ये 2 बालक, बेटा और बेटी रूप में 2 माता पिता जो उनको प्राप्त हुआ था, ये परिवार था। और स्वयं झोंपड़ी घाल कर आया करते दाता और कपड़ा बुना करते थे। तो उन्होंने ये दिखाया था कि इस गंदे लोक में किसी चीज की इच्छा ना करो, ये लोग ठीक नहीं। और इन इच्छाओं को, इन कोठियों को बनाते बनाते तुम ही मर जाते हो, फिर आगे चूहे बन के बिल खोद कर रहते हो हैं, और कुत्ते बन के गली में बैठते हो, उस कोठी के चारों तरफ घूम रही होती हो। खा के ये सुख, यहाँ से निकलो और भक्ति करो, और जो तुम्हें चाहिएगा मैं दूंगा। कल पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब राजाओं ने राज त्याग्या, किस लिए त्याग्या? क्या उन्हें माया की कमी थी? उनको ये मालूम था कि भगवान सब कुछ कर सकता है, हम माया मांगते हैं, और उन्होंने माया त्याग कर भगवान चाहा। तो आप भगवान ही चाहो, और ये माया तो आपको देगा ही देगा, आपके ना भाग में होगी, आपकी रिक्वायरमेंट यो पूरी करेगा। अब प्रसंग चल रहा कि नकली संतों से भी बात नहीं बने, नकली साधना से भी बात नहीं बने, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से भी लाभ नहीं होता। अब क्या बताते हैं कि आप जी ने ऐसे घोर तप किए हैं। एक प्रियव्रत नाम के राजा थे, और उन्होंने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और फिर उस तप के बदले में 11 अरब वर्ष ही उसको राज्य दे दिया।
अपनात्मा ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें आपको बहुत सी शंकाएं आऊंगी, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान अपने पास रहा नहीं था, अब दया करी जाता है। इसमें शंका में ना पड़ना कि 11 अरब वर्ष तक कैसे तप किया, कैसे राज किया। यह सृष्टि कोई आज की नहीं है, और इस चक्कर में ना पड़ना। आप सिर्फ ये समझो कि उसने इतना तप किया और तप के बदले में फिर राज्य मिला उतने ही समय के, आप इतना ही पर्याप्त समझो। तो जब उसने 11 अरब वर्ष तक तप कर लिया, उसके बदले में राज्य मिल गया। राज्य जब उसको मिल गया और अंत समय उसका वो 11 अरब वर्ष भी खत्म होने थे, तो होने, क्योंकि यहाँ तो चक्कर चल रहा है, रोज सूर्य उदय होता, अस्त होता, उदय होता, अस्त होता, ये अंत तो है नहीं इसका। अंत होगा तो बाद की बात है, लेकिन हमारे जीवन के लिए तो बहुत है ये। तो वो अंत आया, यम के दूत कहने लगे चल भाई प्रियव्रत खड़ा हो राजा। अब उसने देखा कि तो भाई सारा राजपाट ठाट पाट सारे जाएंगे, मर गया तो जाए, बहुत बुरी बनी। हाथ जोड़ता कि यमदूतो मुझे कुछ समय और दे दो, कि खबरदार, तो हम गिनने लग रहे तेरे सांस कितने शेष रह रहे, खबरदार देख सांस भी दिया था, आगे धर लेंगे, उठा लेंगे। धर्मराज के सामने, न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। न्यायाधीश कहने लगा भाई डले डोका आ गया। कहाँ जी डले डोका आ गया। वहां जाकर आँख खुल जाती है जीव की, कहाँ जी कति डले डोका है। धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया था, 11 अरब वर्ष तक तुझे राज्य दे दिया, और इतने में तूने कोई भक्ति करी नहीं। तो वो कहता जी एक मनुष्य जीवन और दे दो। बेटा गई हाथ तो बात ही बताए, अब नहीं मिलेगा, अब चल गधे की योनि में डायरेक्ट सीधा। अब पुण्य आत्माओं, यहाँ पर चाहे राष्ट्रपति बन जा सारी पृथ्वी का, और फिर गधापति बनेगा तो बेरा पटेगा। तो चाट ले प्रधानमंत्री पद ने। परमात्मा कहते हैं भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी ताते भटक मरी संसारी। अब वो भक्ति भी करते थे और वो भी, ये बुरा हाल हुआ इनका। कहते सुखदेव ने 84 भुगती वो बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधा बन करके ये दुख भोगना पड़ा, और वो ऐसी साधना भी करते थे, ऋषि थे, साधक भी थे, काफी जन्मों से साधना करते आ रहे थे। और वो भी फिर 84 लाख योनियों को भोग रहा था। जब उसको याद आया अपने मनुष्य जीवन में, उसको पिछली झलक ये दिखाई दी, तब सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं 84 लाख योनियां भोगता भोगता गधे की योनि भोग रहा था। मैं कुदरती अंधा हो गया अपने कर्म संस्कार से। अंधा होने के बाद मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, कुमार ने 2 मारे डंडे कड़ पे कमर पे कर दिया चालता जंगल की ओर। मैं जा रहा था, ऐसे पगडंडी सी मुझे महसूस हुई, उसके चलता जा रहा था। आगे उसमें एक नाला था 2.5-3 फुट का चौड़ा। लोग तो उसके ऊपर से वैसे कूद जाते थे, इक्का दुक्का जाता था, और मुझे दिखाई दे नहीं रहा था। मैं अगले पैर चले गए तो मैंने सोचा जंप लगाऊं, जंप लगाने लगा आगे तो अगली गर्दन टेक गई, पीछे तो पिछला हिस्सा टेक गया, पैर लटके नीचे नाले में और फिट हो गया उसमें। अब इक्का दुक्का व्यक्ति इतनी दूर जावा था उस रास्ते से, कभी उसने कोशिश नहीं करी मुझे निकालने की। मेरे ऊपर पैर रखे, मेरी पुली बना ली और पार हो जा। तो ऐसे में काफी समय तक हफ्ते 10 दिन भूखा पैसा तड़प कर मौत को प्राप्त हुआ। तो यह परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, 84 माने 84 लाख दुख ठाने पड़े बगैर सत भक्ति के। और भक्ति भी करते थे वो 3 लोक की करते थे, इस ब्रह्म तक की करते थे। ये तो ऋषि थे, ब्रह्म की साधना करते थे, और फिर विष्णु जी की साधना करते हैं जब उनकी वहां से पहुंच खत्म हो ले है। तो ये साधना करते करते कहते इस साधना से सुखदेव जैसे ऋषि के साथ ये बीती, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी। अब अपने औकात से परिचित हो जाओ कि आपके साथ क्या बन सकती है। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो,
तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ वो हो। कौन सा पेंडा, कौन सा पंथ, कौन सा वे ऑफ वर्शिप पकड़ो, कौन सा मार्ग पकड़ें जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। चार के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधक साधना करते हैं, जो मैंने अभी 25 श्लोक से लेकर और 30 तक आपको बताया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई घोर तप करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाओं में व्यस्त है, कोई अब योग साधना ही अभ्यास ही करके अपनी संतुष्टि कर रहा है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली नंगे पैरों घूमता है, कोई स्वाध्याय करता है, वेदों के पाठ पठन करता है, गीता पठन करता है डेली। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों का परमात्मा ही बताता अपने मुख कमल से बोल के, चौथे अध्याय के 32वें श्लोकों का। और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ से बेमतलब की आंख मीच के भंडारा करवा देना, कोई कंबल बांट देने, कहती इस द्रव्य में यज्ञ से, धन से होने वाली साधना के अतिरिक्त से जो है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वो ज्ञान सुन पहले तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, अपने मुख कमल से बोलता आकर के, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, यदि जानता होता तो एक अध्याय और लिख देता, वो जानता नहीं इस मार्ग का। तो इसलिए परमात्मा आते हैं, अपना ज्ञान बोलकर चले जाते हैं, फिर अपना दास भेजते हैं उस ज्ञान को आके अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो 600 वर्ष पहले भगवान आए थे और अब ये दास भेज रखा है इस ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, वो कंप्लीट कोर्स। तो इस पंथ, इस मार्ग को पकड़ सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा, पेड़ा माने रास्ता, पंथ, मार्ग, वो मार्ग पकड़ जो परमात्मा आकर वो विधि बताते हैं। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर की शरण में आने से आपको दोनों लाभ होंगे। परमात्मा के बारे में सुना जाता है कि अंधे ने आंख दे, और कोढ़ीन को काया, निर्धन को धन देता है परमात्मा, और बांझ को पुत्र देता है, यानी सर्व सुख देता है। ये कठिन से कठिन काम है, अंधे को आंख देनी, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, कि उसके भाग में नहीं मिलेगी कैसे उसको। तो उसके लिए परमात्मा ने अपना विधान बनाया है, सारा विधान उसने बनाकर छोड़ दिया। अब परमात्मा ने एक विधान बना रखा है कि जो व्यक्ति अपने संस्कार वश जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है, वो तो उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म है उसके। तो दुख है उसके प्रारब्ध कर्म में, किस्मत में, तो वो भी भोगने पड़ेंगे। और जो सुख है उसके प्रारब्ध में, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई अड़चन नहीं पैदा होगी। लेकिन अब प्रारब्ध में आ गया टांग कटेगी तो कटेगी, प्रारब्ध में लिखा आंखें फूटेंगी, अंधा हो गया, प्रारब्ध में लिखा कि कैंसर होगी, होगी, भोगो अपनी। लेकिन जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, इस भक्ति के करने से वो प्रारब्ध कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे जो हानिकारक है अपने लिए। जैसे पहले फसल बीजा करता किसान, उसमें खरपतवार साथ उग गया करता और साथ फड़ा करता वो। लेकिन अब एक ऐसी आविष्कार हो गया है, एक ऐसी औषधि का कि फसल में वो डाल दी जाती है औषधि, तो घास ने खरपतवार को तो नष्ट कर देती है, फसल को हानि नहीं करती, वो शेष बच जाते हैं। तो पहले ये औषधि थी नहीं तो हम 50% से भी कम लाभ उठा रहे थे, और अब यह औषधि बन गई है तो कणक कणक हमें प्राप्त होती है, घास जड़ जाता है, वो खरपतवार नष्ट हो गए। इसी प्रकार ये औषधि परमात्मा ने पहले आविष्कार करके धर रखी थी, हमारा हाथ ही में लगी है दास के इस पृथ्वी पे, किस ब्रह्मांड में। अब यह औषधि लो, आपके पापों का नाश कर देगी, पुण्य फलेंगे न्यारे।
तो ऐसे मोक्ष होगा यो। जब तक पाप नाश नहीं होंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भोग यहाँ दोनों का भोगना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमने पुण्य और पाप का यही हिसाब करना पड़ेगा, और वहाँ केवल भक्ति जाएगी हमारे साथ। तो पुण्य हमारे को इसलिए जरूरत है कि यहाँ आवश्यकता हमें पड़ेगी, थोड़ा सुख, शरीर में सुख रहे, परिवार में सुख रहे, तभी हम भक्ति कर सकेंगे और हम ठीक ठाक रहें। और चलते समय इसके जो पुण्यों का अकाउंट वहाँ देंगे तो और इसका हमारे ऊपर कुछ ऋण है, त्रिकुटी पर जाके हिसाब करेंगे, सारा लेखा जोखा करके फिर केवल भक्ति जो हमारी रियल भक्ति है सार नाम की, वो हमारे साथ सतलोक में जाएगी। उससे पहले जो साधनाएं हैं वो हमने यहाँ के कर्ज उतार के यहाँ से बरी होने के लिए करना पड़ता है, ये करना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, हम कितने निकम्मे हो गए इस गंदे लोक में आके। एक कमाल नाम का लड़का, घर वालों ने, कबीले वालों ने वो मर गया था, मृत्यु हो गई थी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, जल प्रवाह कर दिया दरिया में। कुछ ऐसे कबीले हैं, कुछ ऐसे उनकी परंपराएं हैं व्यक्तियों की, जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार होता है। एक तो अग्नि में सवाह कर देते हैं चिता बना के, दूसरे कब्र में नीचे दफना देते हैं पृथ्वी में, और तीसरे ऊपर हवा में एक बना देते हैं मचान सा लंबा, और उसके ऊपर उस शव को डाल देते हैं। वहाँ पर पक्षी वक्षी उसको खा लेते हैं, जब कंकाल शेष बच जाते हैं तो उनको जल प्रवाह कर देते हैं। चौथी प्रकार का जो अंतिम संस्कार करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना दफनाते हैं ना सभा करते हैं, वो एक फ्लोटिंग यानी तैरने वाला एक बेड़ा सा बनाते हैं घास फूस का, और उसके ऊपर उस शव को लेटा देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं कि जल के जीव इसके मांस में खाएंगे, इसको पुण्य होगा, इसके कुछ कर्म संस्कार इसके भाग में लिखे जाएंगे जब ये किस योनि में जाएगा। तो ऐसा उन्होंने उस लड़के को जल प्रवाह कर दिया था। और शेख तकी ने एक जद लगा दी थी, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सिकंदर लोधी का जलन का रोग आशीर्वाद से ठीक कर दिया था, परमेश्वर कबीर जी ने। और सिकंदर लोधी ने गुस्से में आके स्वामी रामानंद जी, जो परमात्मा के एक लोक दिखावा गुरु थे, उनका सिर काट दिया था तलवार से, और कबीर साहब ने उस सिकंदर लोधी के सामने जीवित कर दिया था स्वामी रामानंद वो पंडित जी। तो सिकंदर लोधी ने जब ये चमत्कार देखे और अपना दुख दूर हुआ देखा तो सामने भगवान दिखाई दिया। ये बात उसने अपने धार्मिक गुरु से बता दी, किसको? शेख तकी को, कि पीर जी ओहो संत देखे पर इससे नीचे नीचे, एक ऐसे ऐसे मेरा छू मात्र से मेरा रोग नाश कर दिया, असाध्य रोग था, और ऐसे मैंने गुस्से में आकर रामानंद की गर्दन काट दी थी, उसको जीवित कर दिया। अब 2 फकीर 2 वजीर ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अब उस शेख तकी ने सोचा कि तेरी तो पूरी प्रभुता हो रही थी, सारा मुसलमान धर्म तेरे को मान रहा था, सिकंदर लोधी राजा तेरी कितनी इज्जत करता था, और अब ये इसको अपने पास रखेगा, तेरी चौधर भी गई, तेरी रोजी रोटी भी गई। तो ईर्षा वश हो गया, ईर्षा वश होकर परमात्मा से ईर्षा करने लगा, और ये इस ताक में रहने लगा किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं, और राजा के हृदय से युग गिरे और इसको भगाओ यहाँ से। तो शेख तकी ने कहा कि राजन मेरे सामने ये कुछ करके दिखाएगा तो मानूंगा मैं, नहीं तो मैं पूरे मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को कह दूंगा राजा काफिर हो गया, हिंदू बन गया, एक हिंदू को गुरु बना लिया। राजा को इस बात का पता था कि इसने एक बार ये आग लगा दी तो डटे ली डटे, बड़ा चिंतित हो गया, और उनको छोड़ कैसे, जिसने जीवन दान दे दिया, सामने भगवान दिखाई दे। अब वो बीच बिचाले फंस गया, ना वो शेख तकी को जवाब दे सकता है क्योंकि उसका राज जाता दिखे, और भगवान का वो कृतज्ञ हो के ऊपर जिसने ऐसा कमाल कर दिया। और उसको लेकर वो आ रहे थे दिल्ली में, तो शेख तकी ने बीच में एक प्लान बनाई
कि मैं इसको ये कहूँगा कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा कर, तब मानो इसको कि इसमें कोई शक्ति है अल्लाह की। एक दरिया के किनारे पड़ाव लगा लिया, सैनिक साथ थे, राजा भी था, भी ना धो के सुबह खाना बना के यहाँ से चलेंगे। तो शेख तकी सुबेरा मुंह तो ना बोला है, सिकंदर लोधी है। तो सिकंदर लोधी जान गया कि इसके दो तकलीफ है। पूछी क्या बात है शेख जी, क्या गलती बन गई मेरे से, कि अब मेरी क्या जरूरत है, तुझे मिल गया ना गुरु, ठीक है मैं जाके बताऊंगा सबको कि काफिर हो गया, ये हो गया। मैं तो जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तब मैं मानू इसको। अब सिकंदर लोधी को समस्या कि कैसे बात बने। अब वो तो अंतर्यामी थे और परमात्मा ये चाहते एक बार यो नालायक आदमी शेख तकी जब मान ले मेरे को तो मेरे सारे बच्चे समझ जाएंगे, यूं कह देगा उनको कि भाई परमात्मा आ रही। पर उसके भाग में यह बात ठीक हो ना, कर्महीन गणा था। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का दे, और मान बढ़ाई ईर्षा, और दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कितने ड्रामे करते रहो लोग। अब सिकंदर लोधी जब कबीर साहब के टेंट में गया जहाँ भगवान बैठा रखे थे, दूसरे टेंट में वो शेख तकी था, तो चेहरा उदास था सिकंदर लोधी का। परमात्मा अंतर्यामी थे, फिर भी कारण पूछा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ये शेख तकी मेरा धार्मिक गुरु, ये मेरे सिर का दर्द हो गया मालिक, और इसने ये जिद कर ली है, यो नाश करेगा मेरा जाते ही। ये कह रहा है कि मैं जाके सारे मुसलमान समाज को बताऊंगा कि तू काफिर का शिष्य बन गया है, इसने धर्म बदल लिया। और इसने जब ये बात वहां कह दी तो मेरा राज नहीं है मालिक, आज आपके हाथ में है। तो कबीर साहब बोले भी मैं चला जाता हूँ। अगर नहीं आप नहीं जा सकते, या जान जा सकती है, आपको कैसे जाने दूं मैं इस नालायक के साथ। तमन 10 साल हो गए दुख न भोगते ने, इसने जब ठीक ना कराया मैं। परमात्मा बोले यू के चाव है, क्या चाहता है, यू कैसे खुश हो। ये कह रहा है कि मैं तब प्रसन्न हूं जब मानूंगा कि आप में शक्ति है, आप कोई मुर्दा जीवित करें। कि न कह दे कोई मुर्दा ढूंढ लिया हुआ, तेरी समस्या का हल करूं, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन सहन नहीं कर सकता जब हम उसके हो जाएंगे। उस समय सिकंदर लोधी हृदय से उसका हो चुका था कि इस जैसा भगवान और ऐसा संत मैंने देखा नहीं, उस हृदय से चाहती। और आत्मा जब चाहेगी भगवान ने, उसी समय आपके साथ आ जाएगा दाता। चाहे किसी ने नाम भी ना लिया है और हृदय से नहीं मान ले, हे भगवान मैं आपकी शरण में आऊंगा और मुझे दया करो, ज्ञान सुन के उसी दिन कनेक्ट हो जाता दाता कनेक्शन। लेकिन मोक्ष तो होगा यहाँ का नाम ही लेने से। वो तो एक अस्थायी राहत आपको देना शुरू कर देगा ताकि आप दृढ़ता बनी रहे। तो सिकंदर लोधी हृदय से मान रहा था भगवान को। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है, उसको कह दे कोई मुर्दा लिया हुआ है। सिकंदर लोधी ने जाके शेख तकी से कहा कि पीर जी कोई मुर्दा लाओ। वो कह रहे हैं हम करते हैं कोशिश। शेख तकी ने कहा कि कहाँ से लाऊं मुर्दा मैं, कभी होगा जब देखूंगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा हम दिल्ली पहुंचे, रास्ते में थे, काशी से दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में थे। उसको पता था कि दिल्ली गया और दिल्ली जाते इस नाग लानी है, यो मन नहीं कती, जिद का पक्का है। और मुर्दा पता नहीं कब होगा और कब आवेगा। अब कहते हैं अपने भगत की पल पल की टेर सुनते जाता। वहां तक तो राजा मर लेता, हार्ट अटैक होकर दिल्ली तक ही थे, पता था उसको यो जीवन नहीं का, क्योंकि भगवान साथ हमारा दृढ़ होता है नहीं इतना विश्वास, क्योंकि हम इतने काल के लोक में इतने पीट दिए। अब जैसे कुत्ता गली में बैठा हो, अरे का धन्य कम्मा उसका कड़ में लठ मार देता है और वो ट्या ट्या करता हुआ भागता है। और फिर चाहे उस लाठी ने धरती में खुड़का दे, वो फिर भी ट्या ट्या करा मारा भाई। तो मारा इसने कड़ में लठ मार रखा है इस काल ने। हम इतने डरा रखे हैं कि हमारा दिल दर्द होता, नीचे भगवान बैठ जाए हमारा दूर आके, फिर ये दर्द करे भी होएगा, यही करेगा, साथ देगा। जब 10-5 बार आपको ऐसी रक्षा कर देगा जब आप दर्द होगे, कहाँ सचमुच भगवान न पड़े हैं भाई, ये तो भगवान ही है। तो फिर दर्द भी ये करेगा और किसी के बस का नहीं, हमें दर्द कर दे इस भक्ति पर या यहाँ पर। अब मालिक ने सोचा कबीर भगवान ने कि वहाँ तक तयुब कति मर लेगा, इसका प्लस रेट कति घट जाएगा। परमात्मा क्या देखा
थोड़ी इस देर में क्या देखते हैं कि वो मुर्दा जो जल प्रवाह कर दिया था घर वालों ने, वो मुर्दा आ रहा है दरिया में। क्योंकि उस समय सुबह कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था घाट के ऊपर, तो देखा सैनिकों ने कि एक मुर्दा आ रहा है, मुर्दा आ रहा है। मुर्दे की चर्चा चल रही थी, तो सब ने बताया कि सिकंदर जी को कि राजन मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो कबीर साहब को बुला के महाराज मुर्दा आ गया, शेख तकी को बुला लेके आ जाओ। अब सारे खड़े हो गए दर्शक देखने खातिर। परमात्मा ने कहा कि पहले शेख तकी ट्राई करे, जब मैं करूंगा ना नहीं करूंगा, ये तो कह देगा मैं भी कर दूं इसने। तो सब कहने के ठीक है शेख तकी, आप भी संत हो और ये भी संत है, आप भी ट्राई करो। मेरा मुर्दे जिंदे होते हैं कभी, हाँ लगा करने। फूफा करी, वो मुर्दा चला गया काफी दूर, ना हुआ तो कहता मुर्दे जिंदे होते हैं, वो तो कयामत के बाद होंगे, कयामत आएगी तब होते हैं, ऐसे कोई मुर्दा जिंदा होता है। तब सब कहने लगे भगवान आप करो। परमात्मा ने जो मुर्दा चला गया था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी बह कर काफी दूर, परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था उसको, वो मुर्दा उल्टा चल पड़ा, वो सव ऐसे जैसे इंजन वाली किश्ती चलती है अपोजिट जल के, और वहां आके नीचे लहर चल रही है और ऐसे आके खड़ा हो गया वो मुर्दा सामने। और परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा जहां भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय लड़के में कंपन हुई और लड़का बाहर आ गया और मत्था टेका, बोलो बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये है कि सभी दर्शकों ने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को परमात्मा ने अपने बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में पाला पोसा, उसको भक्ति मार्ग सुनाया। और हम कितने कर्त घनी हैं ये दास बताना चाहता है। जब वो हो गया 20-25 वर्ष का और ज्ञान रोज सुनाई करता, उसका कथा याद होगी परमात्मा जो बताना चाहो थे। फिर वो वक्ता बन गया, संगत में ज्ञान सुनाने लग गया अलग अलग स्थानों पे। तो सारी भोली जनता जो बगैर ज्ञान के भोली संगत जो है न्यू मार खावे। अब जब वो लड़का वो उसको ज्ञान हो गया, कथा सुनाने लग गया, जो पुणात्माओं ये जो पीछे हमने गलतियां करी हैं जिन कारण से हम यहीं फंसे रह गए, वो फाउल पॉइंट बताए जा रहे हैं। हम कहाँ कहाँ मार खाते हैं और इब कई मार खाइयो ना, नहीं तो बहुत बड़ी बात बढ़ जाएगी आपकी। अब क्या था कि उस लड़के को, जवान लड़का था, बढ़िया आवाज थी, परमात्मा का ज्ञान आत्मा को छूता है। चाहे कोई लल्लू पंजू सा भी सुनाने लग जाए कथा ने, उसको भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके पास है तो कुछ नहीं, समाधान तो है ही नहीं उसके पास। अधिकारी के बिना यह ज्ञान सुना सुना बराबर होता है। तो सारी संगत में लगभग ये हो गया अधिकतर, कभी कमाल तो गुरुजी जैसा ही ज्ञान सुनाता है, हो कई तो ये कहते गुरुजी से भी बढ़िया बात ज्ञान सुनाता है, इसका तो बहुत ही अच्छा तरीका है सुनाने का। ये बात कुछ भगत जो पुराने समझदार थे उनको खटकी के ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर गुरुजी कहाँ गुरु रहे, यो गुरु हो गया तुम्हारा तो, लेकिन वो अनजान थे, मान्य नहीं। परमात्मा तक बात आई, परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से भी बहुत कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की और कमाल को भी धमकाया कि निकम्मे क्यों कर्म बिगाड़े तू अपने, हर क्यों न लेकर डूबे, लेकिन उसमें अभिमान छा गया। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा के साथ रहता था, सेवा करता था खूब, लेकिन सारा कुछ कर कर फिर बिगाड़ना तो फिर बातें खराब है। जैसे हलवा बना दिया, हलवा देसी घी का, और फिर उसमें ठा कर गोबर गिर दिया तो केक खाक बनाया, फिर ना बनाता इससे अच्छा था। यानी भक्ति करी, गुरु जी की सेवा भी करी और फिर अभिमान छा गया तो करा कराया नाश हो गया। वो ना बनाया, वो बना कहाँ फिर आपका, तो घट गया, खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसमें ये अभिमान छा गया कि मेरे जैसी सेवा भगवान की कोई नहीं कर सकता। और उसमें जो
श्रद्धालु उसकी तरफ आसक्त हो गए थे, उनका नाम कट गया, वो भक्तिहीन हो गए। और परमात्मा संकेत करा करते, भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। जो गुरु को छोड़ के और अन्य में आस्था करता है, एज ए गुरु, या न्यू भी कहते हैं भाई गुरु जी जैसा ज्ञान देता है, भाई यो तो कति कमाल कर रहा है, खाक कमाल कर रहा है यो। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव ज्योति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर अस्थाने। परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरखनाथ इतना ज्ञानी विद्वान पाक गया उस भोली जनता में, न जाने कितने जीव उसके पीछे लग गए थे, और बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, ये ज्ञान चुरा कर दुनिया बकबक करती फिर, उसका समाधान तो है ही नहीं। और सुखदेव जैसे जति बहुत हैं। सुखदेव ऋषि जो थे ये अपने बड़े सूचे थे, और एक परीक्षा ली थी राजा जनक ने, ये खरे उतरे थे, एक औरत भेजी थी उनके पास, और उसने बहन बेटी माई कहकर उसको वहां से वापस कर दिया था। तो उस दिन के बाद सुखदेव जी जति रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। और कहते सीता जी को हम एक बड़ी पतिव्रता और सती मानते रहे हैं। तो इस यहाँ परमात्मा बताते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सुखदेव जैसे जति नरे पा जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता औरतों की कमी नहीं, पर संत दूर स्थान, संत नहीं मिलेगा कोई आपको विश्व में, कोई एकाध ही मुश्किल से मिलेगा। सूक्ष्म वेद में कहा कि ज्ञानी कोट अनंत है, और श्रोता कोट अनंत, और वक्ता करोड़ अनंत है, ये विरले साधु संत। तो वो भोली जनता जैसे श्रद्धालु जहां मार खाते हैं, वो फाउल पॉइंट बता रहा है ये दास, जहां हमसे गलतियां बनी, आगे ना दोहराइयो इनको, अब तो गजब का समय है, यूं हाथ से निकल गया भाई, फिर हाथ नहीं आओगा। पहले तो यहाँ आना मुश्किल, पहले तो मनुष्य जीवन मुश्किल, और फिर इस जन्म में, इस समय में, और फिर ये सतलोक आश्रम बरवाला ऋषिदास रामपाल दास से नाम, ये तो असंख्य युगों के बाद जुगाड़ जुड़ेगा आपका। अब इसको खोइयो मत। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। कि जैसे अब जिस बहन को माँ को गर्भ रहा हो, उसकी कीमत को, उसकी अहमियत को वही समझती है, उसमें वो अहमियत देती है, उसकी कीमत को वो जानती है, और कैसे उसको सुरक्षित करके परिपक्व करके एक लाल प्यार करती है। ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा गर्भ समय में, और रात को सोते समय भी कभी गलती से करवट लेती है तो एकदम उधड़ के खड़ी हो जाती है कई बालक पे, ये परमात्मा दाब ना लगी और ये खराब ना हो जा। तो कहते हैं इस प्रकार तुमने ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर, जिस दिन से नाम शुरू हुआ, नाम मिला, उस दिन से ये गर्भ भक्ति का शुरू हो गया आपकी आत्मा में। अब इस गर्भ को, इस भक्ति रूपी लाल को परिपक्व करना, जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इसको इतना संभाल कर रखना, इस भक्ति को मर्यादाहीन ना होना, ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं, इन पर कदम पे कदम रखना, लाइन से बाहर ना जाना। तो वो कैसे मार खा गए कि परमात्मा से हटके कमाल की प्रशंसा कर दी। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु जी को छोड़कर किसी और को आप शाबाशी देते हो भक्ति मार्ग की, तो खत्म है आपका। चाहे वो कितना वक्ता हो और कितना अपना बढ़िया बोलता दिखता और कितने प्रमाण सुनाता हो, तो उसके पास कख नहीं है। हाँ, ज्ञान सुनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रशंसा को अपने अंदर समाना, सुन लेना और बड़ा प्रसन्न होना, उस दिन उसकी भक्ति नाश शुरू होगी। और जो ऐसे कहते हैं उनका भी भक्ति खंड हो जाता है, नाम टूट जाता है। एक बार नाम खंड हुआ, यानी से भयंकर दरिया से गुजर रहे हैं, संसार से हम आगे चल रहे हैं, और नौका का रस्सी बांध रखी है परमात्मा ने, और वह रस्सी टूट गई, कट गई, तो वह नौका, दूसरी नौका तो चल रही है,
और जो उसके समर्थक बांध रखी थी उसकी रस्सी कट गई, वह अब भी चल रही है लेकिन उसका ठिकाना कुछ नहीं। जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग जब तक वो डोरी से बंधा है तो उसका स्थान है और ठीक चल रहा है। जो वो पतंग कट जाती है वो चलता फिर भी दिखे लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कित जाके गंदे नाले में पड़कर और सड़क मरे खत्म होगा। तो इसी प्रकार भक्त परमात्मा की डोरी से जब कट जाएगा वो कुछ दिन तो ऐसे ही चलेगा जैसे ठीक चल रहा है, लेकिन उसका कितना ठिकाना नहीं रहा, उसका ठोर ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसे ही कुछ भक्तों के मन में ये दोष आ गया कि ना गुरु जी तो वैसे कहें ईर्षा कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात सुना हुआ है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुना होगा, इन जैसी तो बात बता रहा है। तो उस कमाल में भी यह बात बुराई घर कर गई, तो यह छुट्टे बिना बात नहीं बनती। वो परमात्मा ने धमका दिया, खड़का दिया, और वो गुरु जी ने छोड़ के और उन चेल्ला की भूख में कि तो दूर चला गया उनके गांव में, वहां उसका आश्रम बना दिया। गाली झोपड़ी झापड़ी होया करती पहले आश्रम की। पुरात्मा विचार करना, जब परमात्मा से नाम लेकर उन्होंने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 10, 4 वर्ष, 5 वर्ष भक्ति करी थी, आशीर्वाद प्राप्त किए थे, वो तो उनके पात्र में संग्रहित है, वो धन इकट्ठा हो गया, वह बैटरी चार्ज होगी उनकी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रोशनी देवी। रोशनी जी, कहाँ से आए हो आप? पंजाब से, संगरूर। संगरूर से आए हो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, हम कृष्ण को इष्ट मानते थे और उसकी भक्ति करते थे। बचपन से आप जो कृष्ण भगवान की पूजाएं कर रहे थे, तो फिर आप उन पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर जी, ऐसे है कि हमारी शादी के बाद हमारा जो पति है वो शराब पीता था, ठीक है, और हमारे टाइफाइड होता था। 2 महीने 3 महीनों के बाद टाइफाइड जाता ही नहीं था, दवाई खाते थे और जैसे झाड़ फूक वालों के पास ही भी जाते थे पर आराम नहीं होता था। और उसके बाद जैसे बचपन से हमारे माँ बाप भजन भक्ति करते थे, अच्छे थे, वो अच्छी शिक्षा देते थे कि आप झूठ नहीं बोलना और चोरी ठगी नहीं मारना किसी, और फिर भी दुखी थे। हम सोचते थे कि ये कैसा भगवान है कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही चोरी ठगी करते, झूठ भी नहीं बोलते, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? इसलिए हम पीछे से जन्म से ही हमारे घर में दुख थे, क्योंकि मेरा जो भाई था वो बीमार था मेरे जन्म से पहले ही। उसको प्रेत बाधा भी थी और दिमाग की बीमारी भी थी। वो बहन जी, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी के बारे में हमें हमारा भाई संत रामपाल जी से जुड़े हुए थे। जो भाई है वो बोलता है कि आप संत रामपाल जी से बरवाले जाओ और आशीर्वाद देंगे और आपका टाइफाइड ठीक हो जाएगा। उसने हमें कुछ नहीं बताया कि क्या करना और नाम दीक्षा लेनी है कुछ, बस उसने इतना बताया कि वो आशीर्वाद देंगे। हमें कुछ नहीं पता था कि वह नाम भी मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता। हम बस ऐसे ही उससे कह दिया कि हाँ हमें ले जाना, और हमने अपने पति से बात की कि वो ऐसे कहते हैं। उसने बोला कि आप चले जाना, अगर ठीक होते तो आप चले जाना। और फिर वो शराब तो पीता ही था, एक शराब पीता था और रात को 12-1 बजे ही घर आता था। और हमें एक टेंशन सी हुई कि हम सुबह कैसे उठेंगे, अभी तक तो वो आए भी नहीं, आके रोटी भी खाएंगे और क्या पता लड़ने बैठ जाएं, ये ऐसे तो 4 बज जाएंगे, हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो हमने सोचा हमने सोचा कि क्यों ना इस बुक को हमने उठाया। थोड़े से में हमने पीछे से इंटरव्यू पढ़े थे कि ऐसे ऐसे होता है, लोगों को लाभ होता है। तो हमें विश्वास नहीं हुआ था, पर हमने एक सोचा कि क्यों ना हमें गुरुजी से अरदास करें। तो हमने किताब को उठाया और गुरुजी की सामने फोटो थी, उसे प्रार्थना लगाई कि हे गुरुजी, हमने तो आपके पास आना है सुबह, और हम तो हमारे अपने आप ही हमारे मन से निकला कि हम तो सदा के लिए आपके हो जाएंगे और आप हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। अपने आप ही निकला, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था विवाह क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब भक्त जी आप मानोगे नहीं सर जी, 5 मिनट के बाद
उसने मेरे पत्नी फोन किया कि रोशनी आप दरवाजा खोलो, मैं घर आ रहा हूँ। तो मैं तो एकदम हैरान हो गई कि इतने 6-7 साल हो गए थे, कभी सीधा भी नहीं बोलता था। जब हम बोलते थे कि आप कब आओगे घर, तो ऐसे ही बोलता कि हम मर नहीं गए, अभी तो जिंदे हैं, आ जाएंगे, आप सो जाओ, हमारी टेंशन मत लो। तो एकदम हमें झटका सा लगा कि कुछ तो है जो 5 मिनट में गुरुजी हमें कभी देखा भी नहीं और हमें कभी सोचा भी नहीं भी क्या है क्या नहीं। तो हमारी सुन ली परमात्मा ने, हम खुश हो गए बहुत ज्यादा। और वो आ गए और रोटी हमारे साथ झगड़ा भी नहीं किया और आराम से सो गए रोटी खा के। हमने क्या कि हमें सवेरे बरवाड़ा जाना है, कहना कोई ना चले जाना, हम छोड़ आएंगे। फिर हम सुबह उठे और नहा धोए हमें स्टेशन पे छोड़ा हम ट्रेन से। आगे से हमारी भाभी हमारे साथ चली गई बरवाड़ा। और जब हम वहां जाके देखा, हम चाहते थे कि ऐसे गुरु होने चाहिए, हमें ऐसे ही गुरु मिले। और वो जैसे हर एक बाबा बिजनेस करते हैं वो बिजनेस नहीं करते। और जैसे हम चाहते थे कि गुरु ऐसे होने चाहिए कि पास बिठा के हमें समझाए भक्ति के और परमात्मा के बारे में, जो हम श्री कृष्ण को इष्ट मानकर उनकी भक्ति करते थे, कि उसके बारे में बताएं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, हमें कैसे मिलेंगे वो। तो हम तो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही जानना चाहते थे। और उसने तो उनका सब कुछ परिवार ही बता दिया, दादा बाप और सब कुछ, माँ बाप सब कुछ बता दिया। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2013 11वें महीने की 10 तारीख को। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े अपने दुखों का निवारण करने के लिए। आपके पति नशा करते थे, आपको मारते थे, पीटते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन दुखों का निवारण हुआ? हाँ जी। क्या क्या लाभ मिले? और हम बीमारी तो हमारी ठीक हो गई थी। जब हम आश्रम में नाम लेके वापस आए तो हम बेड पे ही पड़े रहते थे, काम किया और बेड पर पड़ गए। हमसे काम नहीं बनता था फालतू, बस इतना काम करते थे जितने की जरूरत होती थी। और जब हम आश्रम से वापस आए, हमने उस दिन से आज तक हम बेड की ओर देखते भी नहीं। और अगर हम आराम करना चाहे तब भी नहीं होता। और हमने ऐसे जैसे गुरुजी ने हमें कोई हवा भर दी हो, तो हम ऐसे हौसले के साथ रहने लगे और घर घर जाके कहने लगे कि हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, वो कोई पखंडबाजी नहीं करवाते। और देखो हम ठीक हो गए एक दिन में ही। भगजी एक दिन में ही हम आके बेड देखा भी नहीं। और हमें इतना लाभ हुआ कि टाइफाइड हमारी दवाई उस टाइम चल रही थी और 2.5 महीने के बाद टीका लगवाना था। हमें टीका लगवाने के नाम लेने के बाद एक टीका लगा हमें, और 8-10 टीके लगवाने थे। हम एक टीका लगवाए, दोबारा हम ना तो टीका लगवाया और ना ही दवाई खाई। आज तक हमने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया। 6 साल पूरे हो गए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? एक बार सर जी हम कणक साफ कर रहे थे आटा बनाने के लिए, और हमारे पास हमारा 1 साल का लड़का घूम रहा था। तो पक्का चल रहा था बहुत बड़ा। हमें ध्यान ही दिया कि लड़का हमारे पास है। उसने पक्के में हाथ दे लिया और इतनी जोर की जैसे कोई रोड़ा कटता है ना, ऐसे आवाज आई। मैंने सोचा रोड़ा पता नहीं किसने फेंक दिया इसमें। और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा बच्चा था जो 1 साल का, जोर जोर से रोने लग रहा था और हाथ को ऐसे पूरी तरह उसने पकड़ रखा था दूसरे हाथ में। जब हमने देखा कि ये बच्चा, अच्छा, मैंने सोचा कि इसने हाथ दिया है। मैं बहुत घबरा गई कि इसका हाथ कट गया होगा। जब हमने देखा, उस टाइम हमें कोई लाभ हानि का पता नहीं था भगजी। हमने देखा कि बच्चे का हाथ, उसमें तो खरोंच भी नहीं है, और बच्चा इतनी जोर से चलाया जैसे सच में उसने हाथ दिया था। और अगर उसको हाथ नहीं दिया होता तो वो रोता ही नहीं, पर उसने हाथ दिया, उसका हाथ भी आया और पर उसमें खरोंच भी नहीं थी। परमात्मा ने इतनी दया करी कि हमारा बच्चे का हाथ बिल्कुल सही था। क्या आपके जो पति नशा करते थे, क्या उन्होंने नशा छोड़ दिया? हाँ जी, नशा छोड़ दिया। आपको बता रही हूँ सर जी कि एक दिन हमारे साथ आके लड़ने लगा वो, और करीब रात के 1-2 बजे हुए थे। रात को ही आता था वो 1 बजे, और आके लड़ने बैठ गया। बहुत लड़ने लगा कि ऐसे ऐसे आप कहाँ जाते हो, ऐसे जाते हो, आपके गुरुजी ने क्या किया है। तो हमें पीटने लगे और जो टीवी था वो कहने लगे कि इसको तोड़ दूंगा। तो वो थोड़ी में हमने गुरुजी का जो मंत्र दिए हुए थे वो जाप करना शुरू कर दिया, और वो 5 मिनट के बाद सो गए। मैं ऐसे ही करती थी, जब वो आते थे लड़ने लग जाते थे तो मैं अपने परमात्मा का जाप शुरू कर देती थी। तो उसको बस 1-2 बात ही बोलता था और वो सो जाता था। उस दिन बहुत मेरे साथ लड़ने लगा और
लड़ने लगा तो मैं वो सो गया। और मैं जहाँ पर मैं अपनी जोत बत्ती करती हूँ गुरुजी की, संत रामपाल जी की, तो मैं वहां चली गई रात को 1-2 बजे। और मैं बैठकर वहां बहुत रोई कि हे परमात्मा, आपने मुझे ठीक कर दिया। मैं तो अपनी बीमारी लेके गई थी, शराब का मुझे है नहीं था कि छोड़ेगा या नहीं छोड़े, मुझे कुछ पता नहीं था मैं अपनी बीमारी की, पर ये तो मुझे बहुत ही दुखी करने लगा है। और हमें भी सुख दो, इसकी शराब भी छुटाओ, नहीं तो परमात्मा अगर आप में शक्ति है तो मुझे मौत दे दो बस। मुझे कुछ चीज की लोड़ नहीं, ना ही मुझे स्वर्ग का पता ही, ना नरक का पता, ना सतलोक का पता, मुझे कुछ पता नहीं है, ना मुझे कुछ भक्ति आती है। आप ही करो, जे आप में शक्ति है तो आप मेरे पति को, नहीं मैं पति का तो नाम भी लेके, बस मुझे मौत चाहिए, मुझे नहीं जिंदगी चाहिए, अब बहुत हो गया परमात्मा, बस मैं सुबह जिंदा ना बचूं। ऐसे कहकर मैं सो गई रोती रोती। और मैं 1 घंटा रोती रही परमात्मा के। पर सर जी आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह 4 बजे उठे। वैसे तो वो कभी कभी बग जाते थे 4 बजे उठ के, हमारा लोडिंग वाला टेम्पू है गेड़ा लगाने। मैंने सोचा कि इसको काम पे जाना होगा, बोला कि रोशनी उठो। वहां क्या हो गया कि वहां काम पे जाना आपको, कहते नहीं आप ना मेरे लिए चाय बना दो, मैं बरवाले जाना है। मैं हैरान होगी कि बरवाले जाना, आप बरवाले क्या करोगे, चक्कर लगा के आओगे कि टेम्पू का? बोले नहीं, मैं तो नाम लेके आऊंगा संत रामपाल जी से। मैं उस बगजी मैंने कभी नहीं उसको कहा कि आप नाम लेके आओ। मैं हाथ जोड़ने लगी कि आप मत जाओ, आप बहुत शराब पीते हो, 2 बोतल रोज शराब पीते हो, तो आप नाम लेके कहाँ छोड़ दोगे उसको? नहीं छोड़ोगे आप, पहले सरसे से नाम लिया था, नहीं छूटी आपकी। और आप अनंतपुर साहब, अमृतसर आप सब जाया, आपकी शराब भी नहीं छूटी और बीमारी भी दूर नहीं हुई। पहले मुझे उसमें प्रेत बाधा थी, मैंने ऐसे लगता था कि आप पखंड करते हो, कि शराब पीते हो, पखंड करते हो, आप में कुछ भी नहीं है। पर कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती थी और कहने लगता कि मेरे में भूत है कोई, मैं कुछ बोलूंगा, मेरे में कुछ बोल रहा है। मैं उसको मजाक में टाल लेती, कुछ भी नहीं है, पखंड करते हो आप। पर मुझे विश्वास नहीं था। जब मैं नाम लेके आई तब उसने मुझे बताया, मैं रसोई में काम कर रही थी कि रोशनी उरे आ। मैंने सोचा कोई बात ऐसी होगी कि लड़ेगा मेरे साथ। कहता महा आप लड़ोगे? कहता नहीं मैं लड़ूंगा नहीं, आप आओ मेरी बात तो सुनो। मैं बोली हाँ बताओ क्या बात है। कहता आप मेरे में ना आज मैंने देखा कि एक भूत निकला, जो कि मैं 2-3 साल पहले टेम्पू लेकर जा रहा था, रास्ते में किसी की मौत पड़ी थी और मैंने उसको एक साइड में करके अपना टेम्पू निकाल लिया और वो मेरे साथ ही हो लिया था। इसलिए मैं इतनी शराब पीता हूँ, पीने लग जाता हूँ कि 4 बजे बाद मुझे पता ही लगता है भी तू कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। बस शराब के ठेके में 1 बजे तक मुझे उठने नहीं देता था। और आज वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, आपके घर में कोई बहुत बड़ी शक्ति आ गई, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। कि सवेरे मेरे घबराहट होना शुरू हो जाती थी। आज मैंने गोली भी नहीं खाई है, 12 बज गए और मेरा शरीर शांत भी लगता है कि वो भूत निकल गया आज। कहता अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा और मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे घर में शक्ति आ गई। दूसरे तीसरे दिन ही भगजी जब मैं नाम लेके आई थी और फिर वो उस दिन नाम लेके आया तो 7 बजे तक मैं हाथ जोड़ती रही उसके आगे कि बाप मत जाओ, आप मत जाओ कि शराब नहीं छूटेगी। वो बोला आपको जाना है तो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। फिर हम सब परिवार उसके साथ चल दिए और वो बरवाले जाके नाम गुरुजी से नाम लेके आ गए। और उस दिन से आज भगजी 6 साल हो गए हैं, उसने कभी शराब को छुआ भी नहीं है, बीड़ी भी सिगरेट कुछ नहीं पिया और वो पीने वालों के पास भी नहीं खड़े होते। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पति भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित थे और इस वजह से वो काफी ज्यादा नशा करते थे। नशे की समस्या लगभग आज हिंदुस्तान के हर घर की समस्या है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। आपने सतलोक आश्रम बरवाला में जाके नाम दीक्षा ली, तो आज भी जो बहनें या जो परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या उनका नशा छूट सकता है? पक्का छूटेगा सर जी नशा। अगर जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे उनके तौर तरीकों पे नियमों पे चलोगे तो पक्का। हमारे पति का 2 बोतल पी के रात को शराब की हमारे साथ लड़ा और सुबह नाम ले आया और उसका नशा छूट गया, उनका भी छूटेगा। जो बहनें दुखी हैं आज, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन का कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880541।
880-542 8222880-543 8222880-544। हमारी वेबसाइट है